शांति 22 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को देखते हुए इसमें से किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करेंगे और देखेंगे इस पॉइंट के मनन चिंतन से मुझे सारे दिन में क्या फायदा हुआ और मेरी अवस्था कैसी रही। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए संपूर्ण सत्वप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं, मैं मरजीवा आत्मा हूँ। संगम पर ब्राह्मण जन्म मिलते ही बाबा हमें मिला। उस बाबा की लगन में मगन होकर इस लगन की अग्नि में पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार और पुरानी स्मृतियों को भस्म करके नए संबंध, नए संस्कार, नई स्मृतियों को इमर्ज कर स्वराज्य अधिकारी बन मैं विश्व का राज्य भाग्य के लायक बन रही हूँ। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा कि मुझे श्रेष्ठाचारी बनना है। तो मुझे संकल्प, वृत्ति, कर्म, दृष्टि, संबंध में श्रेष्ठाचारी बनकर सबको सुख देना है और सबसे दुआएं लेनी है। दूसरा प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा 4 सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखते हुए फुल मार्क्स लेने हैं। तो इस तरह आज संपूर्ण सत्वप्रधान अर्थात श्रेष्ठाचारी बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ का पॉइंट रहेगा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा ने कहा पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पावन जरूर बनना है, क्योंकि जब प्योरिटी होगी तो याद भी होगी, याद होगी तो वाणी में भी जौहर होगा, वाणी में जौहर होगा तो तुम सेवा भी कर सकते हैं। तो इसलिए याद और पवित्रता सेवा के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा भविष्य राज्य भाग्य लेने के लिए पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाबा ने पवित्रता के ऊपर फोकस कराते हुए स्मृति दिलाई, जन्म की स्मृति। इस संगम युग पर हम ब्राह्मण जन्म लेते हैं तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हम आपस में भाई बहन है। इस स्मृति में रहना है। ये मेरा मरजीवा जन्म है तो अपने पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर अनादि और आदि संस्कारों की स्मृति में रहना है। दूसरा है कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो अपने टाइटल्स की स्मृति में रहना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम बाबा के सपूत बच्चे हैं, हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। इस नशे में रहने से भी पवित्रता के संस्कार स्वतः इमर्ज हो जाते हैं। फिर है कर्मों की पवित्रता। बाबा ने हमें कर्मों का ज्ञान दिया है कि मनुष्य जो कर्म करता है ड्रामा के अनुसार जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी श्रेष्ठाचारी बनेंगे। क्योंकि बाप हमारे कर्म और हमारी सर्विस और हमारे चलन को देख करके समझ जाते हैं कि कहाँ तक श्रेष्ठाचारी बने हैं। पाप कर्म कैसे बनता है? जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके भी सेंटर पर डिसर्विस कर देते हैं, किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी को तकलीफ देते हैं, बीके की निंदा करते हैं, तो पाप कर्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें पाप कर्म नहीं करना है। विकर्म कैसे बनते हैं? पावन बन करके जब हम विकार में चले जाते हैं तो विकर्म हो जाते हैं। अगर पाप कर्म और विकर्म करते रहेंगे तो कितना भी ज्ञान सुनाते रहो कोई फायदा नहीं, क्योंकि योग और पवित्रता धारणा होना जरूरी है। पावन बनने की युक्ति है करण करावनहार की स्मृति। जब भी हम कर्म करें तो बाबा की याद रहे, दूसरा करावनहार आत्मा की याद रहे। तो हम युक्ति युक्त होकर के कर्म करेंगे तो हमारी त्रिमूर्ति शक्तियां हमारे अंडर कर्म करेंगे तो पाप कर्म नहीं होगा। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए कर्मयोगी बन करके कर्म करना है। कोई भी कर्म भोग आता है तो उसका वर्णन नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है। अगर माया का भूत, पुराने संस्कार भूत के रूप में सामने आते हैं, उनको भी वर्णन नहीं करना, चिंतन नहीं करना, तो विजय प्राप्त कर लेंगे और कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलने से ही हम
श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि इस समय जो बाबा की श्रीमत मिलती है उसे सीरियसली लेना है, ये हंसी कुड़ी की बात नहीं है। तो बाबा ने कहा खबरदार होकर के रहना है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। तो इस ज्ञान मार्ग में बाबा की श्रीमत की धारणा करनी है, मेहनत करके मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए बाबा ने हमें बोला कि बाप समान साक्षी बन करके रहना है, खुद का चार्ट देखना है, चार्ट रखना है। स्थूल धन भी पात्र को देख करके ही दान करना है। और इसके साथ साथ बाबा ने ये भी बताया पतितों को दान नहीं करना है, ज्ञान धन भी पात्र को देख करके करना है। तो ये श्रीमत आज ध्यान में रखनी है। वैराग्य के लिए बाबा ने बोला ये पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया में ये छीछी दुनिया को भंभोर को आग लगनी है, शरीर से ही सब कुछ खल्लास हो जाना है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा इससे वैराग्य दिलाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें अब देही अभिमानी बनना है और नई दुनिया को याद रखना है। इस तरह याद में रहने से भी आत्मा सतो प्रधान बनती है। विश्व पर योग बल से ही हम विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। याद से ही आत्मा पवित्र बनती है। पवित्रता का बल होगा तो याद में जौहर होगा, तो वाणी में भी जौहर होगा। तो इस तरह बाबा ने याद करने की विधि बताई। अपने अंदर रिफ्लेक्शन करनी है कि कहाँ तक बाप की याद रहती है और कहाँ तक मैंने चार्ट रखा है याद का और मुझे क्या फायदा हुआ है। इसके साथ संबंध, इस संगम पर हमें सत बाप, सत टीचर, सतगुरु मिला है। सत बाप की याद से हम विश्व का राज्य भाग्य लेते हैं। टीचर हमें ज्ञान देते हैं चक्र का, सृष्टि चक्र का, जिस ज्ञान की धारणा से प्योरिटी होती है। ये ज्ञान तभी बुद्धि में रखता है अगर पवित्रता अच्छी रीति धारण करेंगे। पवित्रता की धारणा होने से ही भविष्य पद की हम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये पढ़ाई, प्योरिटी और पद तीनों स्मृति में रखना है। इसके साथ साथ सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं, क्योंकि हमने ही उनको बुलाया था। ऐसे सतगुरु का कोई भी ऐसा कर्म करके निंदा नहीं करानी है। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के निंदक ठोर नहीं पाते हैं। चक्र को बुद्धि में रखते हुए हम बाबा ने कहा कि तुम ड्रामा के अनादि रूप को जानते हो कि आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुण्य आत्मा थे। जब मध्य में आए रावण के राज्य में पाप आत्मा बन जाते हैं और अंत में बाबा आकर के फिर से हमें श्रेष्ठाचारी बनाते हैं और हमें विश्व का राज्य भाग्य के लायक बनाते हैं। सर्विस के लिए बाबा ने कहा है कि सर्विस का शौक रखना है। ये कहना कि परमात्मा जानी जाननहार है, ये अंधश्रद्धा है। और दूसरी बात ये बताना है कि मोक्ष नहीं मिलती है, परमात्मा को भी आना पड़ता है, मोक्ष किसी को नहीं मिलती है। और सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है। ये ज्ञान, और ये ज्ञान तभी दे सकते हैं अगर योग का जौहर होगा, तो वाणी के द्वारा किसी को भी हम तीर लगा सकते हैं। अगर योग नहीं है, पवित्रता की धारणा नहीं है, तो ज्ञान सुनाने से किसी की सेवा नहीं कर सकते। ओम